आईसीसी ने पाकिस्तान के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान ने ये कहा था कि जनाब रेफरी को फारिग किया जाए, बिकॉज रेफरी ने ये किया है कि उसने कहा कि जो पाकिस्तान का कैप्टन है उसको रेफरी ने मना किया कि तुमने हैंडशेक नहीं करना। इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो रिक्वेस्ट टू रिमूव रेफरी एंडी पायरॉफ्ट को जो है वो पिक्रॉफ्ट को रिमूव करने से मना कर दिया। अब इट मीन्स कि इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ में बड़ा वो डोमिनेट कर रहा था। इंडिया को मैंने पहले कहा था आपको, उनको कोई परवाह नहीं है, उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, वो बहुत वो तगड़े तरीके से गेम करते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। आईसीसी ने पाकिस्तान के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान ने ये कहा था कि जनाब रेफरी को फारिग किया जाए, बिकॉज रेफरी ने ये किया है कि उसने कहा कि जो पाकिस्तान का कैप्टन है उसको रेफरी ने मना किया कि तुमने हैंडशेक नहीं करना। इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो रिक्वेस्ट टू रिमूव रेफरी एंडी पायरॉफ्ट को जो है वो पिक्रॉफ्ट को रिमूव करने से मना कर दिया। अब इट मीन्स कि इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ में बड़ा वो डोमिनेट कर रहा था। इंडिया को मैंने पहले कहा था आपको, उनको कोई परवाह नहीं है, उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, वो बहुत वो तगड़े तरीके से गेम करते हैं। ठीक है ना जी। ये दैट इज समथिंग जिसको आपको थोड़ा समझना चाहिए। मतलब दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है जी। ये चीज़ें जो है ना, मतलब थोड़ा सा समझने इसकी ज़रूरत है कि इंडिया ऑलरेडी डोमिनेट करता है। पाकिस्तान को इंडियन हेजमनी का सामना है। कीप दिस इन माइंड। पाकिस्तान को इंडियन हेजमनी का सामना है। ठीक है। और वो इस तरह हेजमनी है कि वो सिर्फ एक इस चीज़ में नहीं है। ठीक है ना जी। वो सिर्फ इस चीज़ में नहीं है कि जी ये वो जैसे कहते हैं ना, एक चीज नहीं है कि वो बांग्लादेश को नीचे करना चाहते हैं। वो हर चीज को, उनका पूरे का पूरा माइंड सेट है कि हमें हर कीमत के अंदर पाकिस्तान और इस खित्ते को अपने नीचे रखना है। ठीक है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब पाकिस्तान जितनी मर्जी डिस्प्लेयर शो करता रहे, भाई मुझे ये बताएं, आईसीसी जो कि ऑलरेडी इतनी फंडिंग ले रहा है, इतना कुछ इंडिया से मुतासर है कि इंडिया का जनाब बीसीसीआई है और जनाब इंडियन प्रीमियर लीग है और क्या क्या है और रिसोर्सेज हैं और पैसा है, और फिर ये भी है कि हर मुल्क जो है वो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी के एंगल से भी तो उनको ये भी पता है ये अमेरिकन प्रेशर के नीचे थे और अमेरिकन प्रेशर से बाहर निकल आए हैं। अमेरिकन प्रेशर के इंडिया नीचे था और अमेरिकन प्रेशर से अब बाहर नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना जी। अब ये चीजें हैं। अब इंडियंस फैसला करते हैं कि हमने हाथ नहीं मिलाना। देखें, इंडिया डोमिनेट करता है, वो क्रिकेट में भी डोमिनेट करना चाहता है। आईसीसी को अपने रूल्स बदलने पड़ेंगे बिकॉज इंडिया चाहता है। ये इंडियंस को इस चीज को समझना है और ये पाकिस्तानियों को समझना है, या आईसीसी को समझना है। इंडिया इज ब्रिंगिंग अ न्यू ऑर्डर इन क्रिकेट। ये पता नहीं हमारे लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही। इंडिया इज ब्रिंगिंग न्यू ऑर्डर इन क्रिकेट। इंडिया क्रिकेट के अंदर एक नया ऑर्डर लेके आ रहा है और उस ऑर्डर में किसी की हिम्मत है कि उस ऑर्डर को चेंज कर सके? पाकिस्तान का काम क्या है? कंप्लेन्स करना। जैसे अरब वर्ल्ड इसराइल के बारे में कंप्लेन यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में करती रहती है, कोई नहीं सुनता। इन अ सेम फैशन इंडिया विल डिक्टेट एंड देयर विल बी कंप्लेन्स एंड नथिंग विल चेंज। क्यों? बिकॉज सारे, मैं एक दफा बहुत पहले की बात है, हमारे दोस्त हैं इंडिया के अंदर सहाफी, मुझे वो कहते हैं यार बात सुनो, हम आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात करते, हम आपके साथ क्रिकेट खेल रहे, पैसा आ रहा होता ना, तो आपसे पास पैसा है, आप जिधर जाते हैं आप पैसा पाकिस्तान लेके जाने की कोशिश करते हैं, आप पैसा क्रिएट तो नहीं करते, पैसा प्रोड्यूस तो इंडिया करता है।
सो ये चीजें हैं। अब आप कहते रहे जी कि पाकिस्तान के टीम और कोच माइक हसन हसन जो है वो हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम का दरवाजा ही बंद कर दिया गया। जो पाकिस्तान ने कहते रहे जी कि वो हमने उसके चेक किया, उससे पूछा, उससे ये हुआ, पीसीबी ने ये कर दिया, हमने पता नहीं अपना भी एक आधा को बंदा जो है फारग कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, कि तुमने टाइम पे इस चीज को फोकस क्यों नहीं किया, तुमने इसको ये क्यों नहीं देखा, तुमने उसको ये क्यों नहीं देखा, तुम हमसे गलती हुई है, तुम्हें पता ही नहीं है क्या करना था और क्या नहीं करना था। मतलब दैट्स हाउ इट इज। तो मैं जब इस सब चीज को देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ दरअसल हमें दरअसल पता ही नहीं है। हमें बेसिकली चाहिए कुछ ममालक अपने साथ। We need some countries, those who are part of the ICC, and we need referees, and we need to generate revenue, and we should be in a position कि जहां पे हम पैसा फेंक सकें। जब तक इन सब से पैसा ले रहे हैं आप आईसीसी से, यू वॉन्ट बी इन अ डिक्टेटिंग टर्म्स। आप डिक्टेटिंग टर्म्स में नहीं होंगे। इस चीज को थोड़ा समझें। इस चीज को थोड़ा समझें। अब इस चीज को थोड़ा रियलाइज करना पड़ेगा। ये जो कस्टमरी हैंडशेक है जो कि दोनों साइड से होता है, वो कह रहे हैं नहीं करना हमने आपके साथ। बजाय इसके कि हम वो, उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान नहीं आना, वो नहीं आया। उन्होंने कहा दुबई एवेन्यू होगा, दुबई एवेन्यू हुआ। उन्होंने पाकिस्तान का जो होस्ट टूर्नामेंट था, जो पाकिस्तान जिसका होस्ट था, उसमें पाकिस्तान को दुबई में नहीं आने दिया, और जय शाह ने खुद ही ट्रॉफी दे के पाकिस्तान की छुट्टी करा दी। तो इसका रास्ता ढूंढें, इसका रास्ता ढूंढें, ना कि आप ये कहते फिर कि जनाब ये है वो है। आई ऑलवेज टॉक ऑफ अ सोल्यूशन। मैं प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम तो मुझे भी पता, आपको भी पता, दाएं भी पता, बाएं भी पता। व्हाट इज अ सोल्यूशन, वे फॉरवर्ड क्या है? इसमें एक ही देखिए इस चीज को। वन, बी टफ। सेकंड, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। थर्ड, डू नॉट कंप्लेन। कंप्लेन करना भी कमजोरी होती है। अगली दफा एक उनको कंप्लेन कराने देना, वो कंप्लेन करें, आप क्यों कंप्लेन करें? मैं तो कंप्लेन करने के भी खिलाफ हूं। हमें जरूर जी वो जी हमें जी हमारे साथ ये हुआ, इन्होंने किया है जी, नॉर्म्स बदल दी हैं जी, वैल्यूज नहीं जी, इन्होंने क्रिकेट को ये कर दिया, वो कर दिया, धमकान कर दिया, ये कर दिया। ठीक है ना जी, ये हम ऐसी बातें करते हैं। और इन रियलिटी क्या है? इन रियलिटी ये है कि वो इसमें वो नहीं है। वो उन्होंने आपका आपके जो खिलाड़ी हैं उनको मुंह में लफ्ज ऑपरेशन बनानल महसूस नहीं आता उनको। वो कुरान की आयत पढ़ दे वहां पे, चलो पढ़ देना कुरान की आयत, जो बनानल मरसूस की जो आयत है जो कि हमारे आर्मी चीफ पढ़ते हैं, वो आयत पढ़ दें और कहें जी हम डोमिनेट करते हैं, हम ऐसी की तैसी, हमने, मैं पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस। और आप जाके लें वहां पे जाफर एक्सप्रेस का नाम लें, लें नाम। आईसीसी बोलेगी, आईसीसी ਨੂੰ कहना ਉਹਨਾਂ भी तो ना लिया, ਤੁਸੀਂ की कर लोगे? जाओ, कंप्लेन मत करें, एक्ट। those who act they are remembered, those who complain they are not remembered। एक्ट करना चाहिए, ना कि हमें उस चीज को जो है ना वो ये इस चीज को थोड़ा समझें। मैं तो कम से कम इसको एटलीस्ट ये अंडरस्टैंड करता हूँ और एनालाइज करता हूँ। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कौन किधर क्या बात कर रहा है। मुझे सिर्फ इस चीज से गर्ज है, टू बी फ्रैंक, जो मैंने एनालाइज किया, मुझे सिर्फ इस चीज से गर्ज है, व्हाट विल आई गेट। मेरी टीम को, मेरे लोगों को क्या मिलेगा? ठीक है, उनको क्या मिलेगा, और वो जिसे कहते हैं ना, वो जो उनको मिलेगा वो हमें मिलेगा। ठीक है, उससे हमें फायदा है, उसको हमने देखना है, उससे हमने चीजें बनानी है अपनी। और अगर आप इस चीज में लगे रहे कि नहीं जी वो जी ऐसे जी, वो आपकी किसी ने बात नहीं माननी यार। पैसा पैदा करो, पैसा पैदा करो। जब आप पैसा पैदा करोगे तब जाके चीजें होंगी। अगर आपने पैसा पैदा ना किया, चीजें नहीं होंगी। पैसा पैदा ना किया तो चीजें नहीं होंगी। इस चीज को जहन में रखें।
सो ये चीज़ है दैट आई रियलाइज। एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें इस सारी गेम से बाहर निकलना है, इस सारी गेम से ही बाहर निकलना है। और जब हम इस सारी गेम से बाहर निकलेंगे तो देन आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या है और क्या नहीं है। सो ये छोड़े वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, उन्होंने ऐसे ही करना है। उन्होंने आपको मेजबान नहीं पूरा बनने दिया था, उन्होंने आपको मेजबान नहीं बनने दिया था पूरा, समझ रहे हैं। और वो क्यों नहीं बनने दिया? वो इसलिए नहीं बनने दिया बिकॉज उनको पता है इस चीज का कि यार इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। कि और दूसरा यार वो क्या कर लेंगे पाकिस्तान। सो व्हाट नेक्स्ट? क्या कर सकते हो तुम, क्या है तुम्हारे पास? सो असल चीज जो है, दैट्स व्हाट आई रियलाइज। असल चीज ये है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि समहाउ एट द मोमेंट जिस चीज को थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए कि द इंडियन लीडरशिप, उनको nobody can bring them on table, nobody can ask them to come on table, nobody can push them, nobody has an incentives, बिकॉज नरेंद्र मोदी ने अपने ये सारे के सारे जो गेन्स हैं इनको लिंक कर दिया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ। इस चीज को थोड़ा समझें। जब आपके गेन्स अटैच हो जाते हैं ना, व्हेन योर गेन्स आर अटैच्ड विद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो आप जितने पुट्ठे भी लटक जो होते हो, उन्होंने कहना नहीं नहीं, वो उनको बेसिकली वो क्यों, वो अगले 10 साल का सोच, 25 साल का टारगेट है। मैंने आपको पहले कई दफा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मैंने पहले भी कहा था, इसे 25 इयर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्लान है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज स्मार्ट मैन, और दूसरा ना वो किसी से मुतासर होता है, बिकॉज उसके जेहन में वो देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेफ्ट हाउस व्हेन ही वाज अ यंग मैन, बच्चा था, अभी घर छोड़ दिया, बाहर चला गया, उसने एक जिंदगी देखी, आजाद, मुश्किल सारा, डिटर्मिन्ड, रिलीजियसली मोटिवेटेड, ठीक है, वो एक रिलीजियसली मोटिवेटेड पर्सन है। एंड अ रिलीजियसली मोटिवेटेड पर्सन wants to leave a legacy for life after that. He wants to be remembered. वो इस तरह याद रखा जाना चाहता है, बेसिकली याद रखा जाना चाहता है कि मैंने ये किया। अखंड भारत, मतलब आरएसएस जो है वो भी विड्रॉ करेगी अपने आप को। जो देखें, नाउ इज एन अल्टीमेट गेम इज इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो सारे के सारे निजाम को कंट्रोल कर रहा है, और वो समझता है कि भारत के मुस्तकबिल का मैंने फैसला करना है, मुझे आरएसएस भी डिक्टेट नहीं कर सकती। अगले दिन मोहन भगवत साहब जो हैं, जो आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने क्या कहा, 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना। बाद में उन्होंने स्टेटमेंट किया, उन्होंने कहा, आई ईट माई वर्ड्स, मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूं। क्यों कहा? वाई भाई, क्यों? वाई, क्यों कहा? दे न्यू इट, उनको पता है कि यार मोदी इस वक्त डोमिनेट कर रहा है। मोदी ने मैंने जो इंडिया वाली सिचुएशन अमेरिका वाली डेवलप हुई, मैंने इस पे कहा था कि द एंटी अमेरिकनिज्म सूट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी। ही इज ऑलरेडी अ पॉपुलिस्ट लीडर, ही नीड्स नैरेटिव लाइक दिस। पहले वो पाकिस्तान पे खेले, और अमेरिका पे तो मैं समझता हूं कि उसने कांग्रेस वैसे ही खा जानी सारी। कांग्रेस और सारी ऑपोजिशन अगर अमेरिका पे एंटी अमेरिकनिज्म उसको करनी पड़ती है, तो वो सारी कांग्रेस वैसे ही खा जाएगा विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। डिजिटल मीडिया की इतनी है नहीं है, निजाम वो कंट्रोल करते हैं, जुडिशरी कंट्रोल करते हैं, हर चीज उनके हाथ में, हर चीज उनके हाथ में है, हर चीज उनके हाथ में है। सो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग। सो मोदी साहब जो है उसके बड़े लंबे गोल्स हैं, तो ये 2000, मैं तो इसको 20 साल 10 साल और कह रहा हूँ। सो वी स्टैंड इन 2035 तक देयर इज नो वे कि इंडिया पाकिस्तान के मामला ठीक हो, ये ऐसे ही चल रहे हैं 2035। और अगर 25 साल मोदी रह गया तो 10 साल और डाल लें,
2047 तक इंडिया पाकिस्तान में नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी। द रीजन बिहाइंड इज वो इस तरह की लेगेसी छोड़ जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर छोड़ जाएगा पीछे कि उसको कोई भी नहीं वो चीज आती। सो एनीवन हु इज बेसिकली हेल्पिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी इन अचीविंग हिज एजेंडा, आइदर इट इज जय शाह, अमित शाह, राजनाथ सिंह, डॉक्टर जयशंकर। व्हाई डॉक्टर जयशंकर को अपने सारे का सारा स्टाइल बदलना पड़ा? व्हाई इंडिया मैटर्स जैसी बुक किताबें लिखनी पड़ी? वो क्यों हर चीज को के अंदर उसको हिंदू फिलॉसफी एंड मेथोडोलॉजी जो है उसके रेफरेंस देने पड़ते हैं? बिकॉज उसको पता है कि मेरे पास बंदा मिल गया, मुझे नाउ आई हैव टू, बस ठीक है, मुझे उसका ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई है और मैंने वो काम करना है। और वो वैसे ही ब्यूरोक्रेट बंदा था, टेक्नोक्रेट बंदा, उसने समझ लिया हर कोई मोदी साहब की पॉलिसी फॉलो करता है, ना कि मोदी साहब किसी के साथ चलता है। और वो कहता है कि बस ठीक है, उसने ये करना है। सो पाकिस्तान ये समझ ले कि ये इट्स ओवर। उन्होंने दे आर गोइंग टू राइट अ न्यू ऑर्डर इन क्रिकेट।